गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कल हमने रीजनिंग की क्लास का एक टॉपिक कोडिंग डिकोडिंग के बारे में पढ़ा था। उसके 3 से 4 क्वेश्चन हमने कर भी लिए थे। आज हम उसके 10 क्वेश्चन और करेंगे। देखते हैं इन क्वेश्चनों को। ये दिल्ली पुलिस में 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसको करते हैं एक बार हल। एक निश्चित कूट भाषा में मार्केट को इस वर्ड के रूप में लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में रिटेल को क्या लिखा जाएगा। देखते हैं। रिटेल को हम एक बार यहाँ पे लिख लेते हैं, मार्केट को लिख लेते हैं, सॉरी। मार्केट। अब इस वाले वर्ड को भी इसके नीचे लिख देते हैं। ठीक है। अब देखते हैं इनके अंदर संबंध क्या है। इस वाले क्वेश्चन में दर्शा रखा है कि इसमें है ना, मतलब अपोजिट लिख रखा है। अपोजिट से क्वेश्चन बना हुआ है। देखते हैं। ये एम है, एम का अपोजिट हो जाएगा एन। एन को लिखा है लास्ट में, ठीक है। ए और ए है, ए का अपोजिट हो जाएगा जेड। जेड को लिखा है सेकंड लास्ट। फिर आर, आर का अपोजिट हो जाएगा आई। आई को लिखा है यहाँ पे थर्ड लास्ट, ठीक है। फिर के का अपोजिट हो जाएगा पी। पी आ जाएगा यहाँ पे। और ई का अपोजिट हो जाएगा वी, एवरी। डी आ जाएगा यहाँ पे। टी का अपोजिट हो जाएगा जी, जी जीटी रोड। तो ये हो जाएगा इसका अपोजिट। ये अपोजिट वाला क्वेश्चन था। अब रिटेल, रिटेल का हम अपोजिट निकालेंगे। रिटेल के क्या का अपोजिट है, ठीक है। रिटेल को लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब रिटेल के अपोजिट लिखेंगे किसी, जिस तरीके से इसको लिख रखा है उसी तरीके से हम लिखते जाएंगे रिटेल के अपोजिट। आर का हो जाएगा आई। आर का आई हो जाएगा तो हम आर, इस आर है ना, इसके आई को लास्ट में लिखेंगे। यहाँ पे है ना, एन के अपोजिट को लास्ट में लिखा है एन, तो इधर से स्टार्ट करके लास्ट से ऐसे स्टार्ट करते लेके आएंगे, ठीक है। हम लिखते हैं आर, आर का अपोजिट हो जाएगा आई। आई को लिखते हैं यहाँ पे। ई का अपोजिट हो जाएगा एवरी, बी। बी को लिख देंगे यहाँ पे। टी का हो जाएगा अपना अपोजिट जीटी, जी, जीटी रोड। ए का हो जाएगा ए टू जेड, जेड हो जाएगा। आई का हो जाएगा इंडियन रेलवे, आई। यहाँ पे आ जाएगा आर, आई का। और एल का हो जाएगा ऑयल का, ओ हो जाएगा यहाँ पे। ये हो जाएगा इसका रिटेल का आंसर। देखते हैं इसको ऑप्शंस में मिला के देखते हैं कहाँ पे आता है। ओ ओ ओ आर आर यहाँ पे आ रहा है बी, और यहाँ पे है जेड। तो ये वाला ऑप्शन अपन गलत कर देंगे, मतलब ये वाला नहीं होगा। दूसरा देखते हैं, सी वाले को मिला के देखते हैं। ओ ओ आर आर जेड जेड जी जी वी। ये यहाँ पे यू है, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। दूसरा मिलाते हैं, ओ ओ आर आर, फिर आ गया बी। ये वाला ऑप्शन भी गलत है। फिर इस वाले को चेक करते हैं, ओ ओ आर आर जेड जेड जी जी वी वी और आई। ऑप्शन हो जाएगा हमारा राइट आंसर बी। अब देखते हैं हम दूसरे क्वेश्चन को। एक निश्चित कूट भाषा में इस वर्ड को ये वर्ड के रूप में लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में इस वर्ड को क्या लिखा जाएगा। हम इस वाले वर्ड को पहले यहाँ पे लिख लेते हैं एक बार।
अब इस वाले वर्ड को इसके नीचे लिख लेते हैं। ठीक है, अब इन दोनों के अंदर हम संबंध देखते हैं, क्या संबंध है। इन दोनों के अंदर क्रॉसिंग वाला संबंध है, इसमें क्रॉस करके लिखा हुआ है, देखते हैं। इसमें W को लिखा है नीचे वाले में 2 नंबर पे, यहाँ पे लिखा है, और ए है उसको लिखा है 1 नंबर पे। ठीक है, अब R है, R को लिखा है 3 नंबर पे। इसमें 2-2 के जोड़े बना के और क्रॉसिंग करके लिखा हुआ है। डी आ जाएगा यहाँ पे, आर आ गया यहाँ पे, ओ को हो जाएगा, ये दोनों अपोजिट हो जाएंगे, और बी का बी का ए, ये दोनों अपोजिट हो जाएंगे। इसमें अपोजिट करके मतलब क्रॉस करके और 2-2 के जोड़े बना के लिखा हुआ है। इसी तरीके से हम इस वाले वर्ड को लिखते हैं। इस वाले वर्ड का हम अपोजिट करके देखते हैं, क्रॉसिंग करके देखते हैं। वो आ जाएगा 2 नंबर पे, आर आ जाएगा 1 नंबर पे, ये आ जाएगा पहले, फिर आ जाएगा आई, फिर इसमें टी आ जाएगा पहले, फिर आ जाएगा एल, इसमें पहले आ जाएगा एल, फिर आ जाएगा ए। ये वाला हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ये दोनों इसी तरीके से हो जाएंगे, देखने में ऐसे मिले हुए हैं। ठीक है, अब ये वाला आंसर हम ढूंढते हैं अपने ऑप्शन के अंदर। आर से स्टार्ट करते हैं शुरू से, आर आर, ओ ओ, ई ई, यहाँ पे आ गया आई, यहाँ पे है टी। पहला ऑप्शन अपना गलत, देखते हैं दूसरे को। आर आर, ओ ओ, ई ई, आई आई, टी टी, एन एन, एल एल, और ए का ए। ऑप्शन हो जाएगा अपना सी, राइट आंसर सी। अब हम दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। अब इस वाले को इसके नीचे उतार देते हैं। अब इन दोनों के अंदर हम संबंध देखते हैं, क्या संबंध है। आर बी एक्स, इसमें है ना अपोजिट करके लिखा हुआ है, देखते हैं। अपोजिट करके लिखा हुआ है इसमें, आर का अपोजिट होता है आई को लिखा है लास्ट में, मतलब ये अपोजिट करता जा रहा है और लिखा हुआ है आर को लास्ट में। ई का अपोजिट हो जाएगा वी, एवरी, ये आ गया वी। जे का अपोजिट हो जाएगा क्यू, जयपुर क्यूइन, जयपुर क्यूइन। ओ का अपोजिट हो जाएगा इंडियन, अपन लिखा था ना ओ का, ओएल, ओ का हो जाएगा एल। आई का हो जाएगा इंडियन रेलवे। ठीक है, सी का हो जाएगा क्रैक्स, क्रैक्स लिखा था ना, सी का क्रैक्स, यहां से हो जाएगा क्रैक्स। फिर ई का हो जाएगा, ई का हो जाएगा एवरी, एवरी का ई। ठीक है, इनको अपोजिट करके लिखा है और अपोजिट किया है, और स्टार्टिंग वाले वर्ड को लास्ट में लिखा है, मतलब अल्फाबेट्स को। उसी हिसाब से हम इस विक्टोरी को लिखते हैं। ठीक है, अब इसको हम लिखते हैं अपोजिट करके। हम
चाहे इसे इधर से स्टार्ट कर लें चाहे इधर से स्टार्ट कर लें, लिखना है अपन को अपोजिट, और लास्ट से स्टार्ट करेंगे तो फर्स्ट में लिख देंगे और फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे तो लास्ट में लिख देंगे। तो हम लास्ट से स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर y का अपोजिट हो जाएगा b, BOY, y आता ना BOY का, तो यहाँ पे हो जाएगा b। r का हो गया इंडियन रेलवे I, o का हो जाएगा ऑयल L, और t का हो जाएगा GT रोड G, C का हो जाएगा क्रैक्स में आ जाएगा X, C का X, और I का हो जाएगा इंडियन रेलवे R, और V का हो जाएगा एवरी में V, ये हो जाएगा। इनको ऐसे लिखा हुआ है, Y का बॉय और इंडियन R का I, O का L, P का G, C का X, I का R और V का E, ये हो जाएगा विक्टोरी का। तो ये वाला इसका ही पूछ रहा है हमें, इसका आ गया, इसको ऑप्शन में रख के देख लेते हैं ये वाला वर्ड कौन से ऑप्शन में है। ठीक है, ये ई से स्टार्ट है, ये हमारा नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ई से स्टार्ट है, यहाँ बी से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, ये दोनों है, इन दोनों में हमें ऑप्शन में चूज करना है, देखना है कौन सा सही है। बी आई एल जी एक्स आर और ई, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी। इस वाले क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी। अब हम देखते हैं दूसरा, अब देखते हैं हम इस वाले क्वेश्चन को, 4 नंबर वाले को। एक निश्चित कूट भाषा में टैबलेट को इस वर्ड के रूप में लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में इंसर्ट को क्या लिखा जाएगा। अब देखते हैं, टैबलेट को हम यहाँ पे लिख लेते हैं एक बार। ठीक है, ये हो गया टैबलेट। अब टैबलेट वाले वर्ड को भी लिख लेते हैं जिसको टैबलेट के जगह दर्शा रखा है। WYFJJR। इस टैबलेट को किसी कूट भाषा में ये वर्ड लिखा हुआ है, तो हम इसका पता लगाएंगे कि इसके और इसके अंदर क्या संबंध है। ठीक है, अब देखते हैं, इसका कर लेते हैं हम एक बार नंबरिंग, क्योंकि इसमें है ना कोई वैसे संबंध दिख नहीं रहा है कि एक के बाद मतलब क्रॉस वगैरह अपोजिट वगैरह नहीं दिख रहा है, तो हम इसका नंबर लिख लेते हैं एक बार इस पे। टी का हो जाएगा अपना 20, ए का हो जाएगा 1, बी का हो जाएगा 2, एल का हो जाएगा 12 और ई का हो जाएगा 5, टी का हो जाएगा 20। ये हो गया हमें हमारी टैबलेट के नंबर। अब देखते हैं इस वाले वर्ड को। W हो जाएगा 23 पे, Y हो जाएगा 25 पे, F हो जाएगा 6 पे, और J हो जाएगा 10 पे, फिर J हो जाएगा 10 पे, R हो जाएगा 18 पे। ये हो गया हमारे इसके नंबरिंग, हमने इसका नंबरिंग कर दिया है, नंबर डाल दिए हैं। अब देखते हैं इसमें क्या संबंध है। 20 और 23 में 3 प्लस हो रहा है, यहाँ पे ये वाला हो रहा है 3 प्लस, और ये वाला हो रहा है अपने अल्फाबेट 26 तक चलते हैं। 26 से अगर 1 से पहले पूछेंगे तो 26 आएगा, और 1 के बाद पूछेंगे 26 के बाद पूछेंगे तो 1 आएगा। तो 1 से पहले इसमें लिखा हुआ है 26, तो 1 से पहले लेंगे हम, तो 26 25 और 26 मतलब 2 हो रहा है इसमें माइनस। अब लेते हैं हम बी को। बी आता है 2 पे और 6 आता है, 6 पे आता है एफ, सॉरी 6 पे एफ आता है 6 पे, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 प्लस। अब एल आता है 12 पे और जे आता है 10 पे, तो यहाँ पे हो जाएगा
2 माइनस, अब ये आता है 5 पे और ये आता है 10 पे, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 और यहाँ पे हो जाएगा 5। एक एक बढ़ाता जा रहा है और प्लस करता जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे 5 प्लस, फिर t 20 पे आता है और r आता है 18 पे, यहाँ पे हो जाएंगे 2 माइनस। ये अपनी सीरीज चल रही है, ठीक है। इसी प्रकार से हम इंसर्ट को भी करके देखते हैं। इंसर्ट को यहाँ लिख देते हैं हम, ये हमारा हो गया इंसर्ट। इंसर्ट को भी इसी प्रकार से हम आगे लेके चलते हैं, देखते हैं। यहाँ पे हम कर देंगे, यहाँ पे पहले 3 प्लस क्या हुआ है, हम यहाँ भी 3 प्लस कर देंगे। आई आता है 9 पे, 9 और 3 12, 12 पे आता है l, तो यहाँ पे लिखते हैं हम l। n आता है 14 पे, 14। अब यहाँ पे 2 माइनस हो रहा है, तो हम 14 नंबर में से 2 माइनस करेंगे तो बचेंगे अपने 12। 12 पे वापस क्या आ जाएगा l, यहाँ पे l। इसमें लिख देते हैं हम 3 प्लस, इसमें लिख देते हैं हम 2 माइनस, यहाँ पे माइनस हुआ है 2, हमने माइनस लिख दिया। अब देखते हैं तीसरे नंबर। तीसरे नंबर पे यहाँ पे 4 प्लस, तो हम यहाँ पे 4 प्लस कर देंगे। ऐसा आता है 19 पे, 19 में हम 4 ऐड करेंगे तो 19 और 4 23, तो यहाँ पे हो जाएगा 23। 23 का अल्फाबेट में नंबर कितने का नंबर आता है 23? 23 आता है W का, तो यहाँ पे हो जाएगा W, ठीक है। अब देखते हैं 5, यहाँ पे 4 नंबर पे हो जाता है, ये देखो 4 नंबर पे यहाँ पे हो गया है 2 माइनस, तो हम यहाँ पे 2 माइनस, 5 में से 2 निकालेंगे, ई का नंबर है 5, 5 में से 2 निकालेंगे तो बचेंगे 3, तो यहाँ हो जाएंगे 2 माइनस और यहाँ पे 4 प्लस, ये तो पिछले वाला का था, यहाँ पे 2 माइनस, 5 में से 2 निकालेंगे तो बचेंगे 3, आ जाएगा C, यहाँ पे C, ठीक है। अब आ जाओ R पे। R यहाँ पे 5 प्लस, यहाँ पे 4 प्लस, सॉरी 4, यहाँ पे 5 प्लस, तो R कितने पे आता है अपना 18 पे। 18 और 3 हो जाएंगे, तो 18 और 5 हो जाएंगे 23, तो यहाँ पर वापस यहाँ पे क्या आ जाएगा W। W आता है 23 पे, यहाँ पे 5 प्लस हुए हैं तो यहाँ पे आ जाएगा W। अब T देखते हैं, T आता है अपना 20 पे और यहाँ पे आ रहा है इस माइनस का नंबर, तो यहाँ पे आएगा 2 माइनस, तो T आता है 20 पे, 20 में से 2 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 18, 18 पे क्या आएगा R, तो यहाँ पे आ जाएगा R। ये हमारा इस इंसर्ट का आंसर निकल के आ गया है। इस आंसर को हम एक बार ऑप्शंस में रख के देख लेते हैं हमारा आंसर सही है या नहीं। L L L L, W W, C C, W W, R R। हमारा फर्स्ट वाला आंसर ही सही है, फर्स्ट वाले में ही हमारा आंसर मिल गया है, तो हम फर्स्ट वाले के ही टिक कर देंगे। ये वाला आंसर है ना, ये हमारा हो गया सही। ये हो गया हमारा 5 नंबर का क्वेश्चन। इसको हम करते हैं 5 नंबर के क्वेश्चन को। पहले 4 क्वेश्चन हो गए आज की क्लास में, वो हो गए फर्स्ट टाइप के, अब ये हो जाएगी हमारी दूसरी टाइप। तो हम देखते हैं, यदि इस वर्ड को इन नंबरों के अनुसार दर्शाया गया है, दर्शाया के मतलब इस वर्ड को इस नंबर के रूप में और इस वर्ड को इस नंबर के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, तो इस वर्ड को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा। मतलब इस वर्ड को इन नंबरों के अनुसार लिखा जाता है और इस वर्ड को इन नंबरों के अनुसार लिखा जाता है, तो इस वर्ड के नंबर क्या होंगे। अब देखते हैं, इस वाले वर्ड को हम यहाँ पे लिख देते हैं एक बार। ये वाला वर्ड हम यहाँ पे लिख दिया। अब इनको हम देखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं इनको ऐसे के ऐसे, 8 के 8, 2 के 2, 3, 1, 5, 9 और 2। अब देखते हैं इनके बीच संबंध क्या है।
अपना एस आता है अपना 19 नंबर पे, और एस का अपोजिट होता है एच, एच आता है 8 नंबर पे। तो इसका तो हो गया ये अपोजिट, इसका अपोजिट 8, 8 आता है एच पे, तो ये हो जाएगा एच। ठीक है, अब इसका देखते हैं। ये आता है अपना 5 पे, और ई का अपोजिट हो जाएगा वी, वी होगा 22 पे, तो यहाँ पे लिख रखा है 2, ये तो होगा नहीं। अब इसमें एक ट्रिक और लगा रखी है, इसमें है ना वोवल्स और कॉन्सोनेंट्स दोनों को अलग अलग करके लिखा हुआ है। वोवल्स हैं उनको अलग करके उनका अलग क्रम लिख रखा है, और इनका अलग है। इनका जो है वैसे तो 26 अक्षर हैं, उनका वैसे के वैसे क्रम है, बट वोवल्स है ना उनका अलग से क्रम लिखा हुआ है। तो हम एक बार वोवल्स को लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ ए ई आई ओ यू, ये हो गए हमारे वोवल्स। तो इनके क्रम है ना, इनके क्रम के हिसाब से यहाँ पे इसमें क्वेश्चन में इस वर्ड में इनका क्रम दर्शाया गया है। इसमें ये दूसरे नंबर पे 1 पे आ गया ए, 2 पे आ गया ई, 3 पे आ गया आई, और वो आ गया 4 नंबर पे, और यू आ गया 5 नंबर पे। ये हो गए हमारे वोवल्स, इनकी नंबरिंग। अब देखते हैं, यहाँ पे आया है ई, तो ई है हमारे वोवल्स में दूसरे नंबर पे, तो वोवल्स में दूसरे नंबर पे है, तो यहाँ पे हो गया 2, और आई है 3 नंबर पे, तो 3। ठीक है, अब आता है जेड, जेड है कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट है तो इसका हम करेंगे अपोजिट, अपोजिट करेंगे तो ए टू जेड हो जाएगा अपोजिट ए, ए आता है 1 नंबर पे, तो यहाँ पे हो जाएगा 1। अब आता है यू, यू हो गया हमारा वोवल्स, वोवल्स है तो इसका हम लिखेंगे नंबर, यहाँ पे है 5 नंबर पे यू, तो यू आ गया 5 नंबर पे। अब आता है, अब आ जाता है आर, आर हमारा हो गया कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट में आर, आर को हम अपोजिट में लिखेंगे, तो आर का हो जाएगा इंडियन रेलवे आई, तो यहाँ पे हो जाएगा आई, आई का हो जाएगा 9, आई आता है 9 पे, तो हो जाएगा 9। अब ई, फिर से ई आ गया, ये हमारा है 2 नंबर पे और उसमें, तो यहाँ पे लिख देंगे 2। ये ऐसे इस तरीके से इसको कूटबद्ध किया गया है। अब हम इस वाले वर्ड को कूटबद्ध करके देखते हैं। इस वाले वर्ड को हम यहाँ पे लिख लेते हैं एक बार। ये वाला वर्ड यहाँ पे, अब इस वर्ड को इसी तरीके से हम कूटबद्ध करके यहाँ पे लिखते हैं। एच है हमारा, एच है 8 पे, और एच क्या है कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट है तो हम इसको अपोजिट करके लिखेंगे, तो एच का अपोजिट हो जाएगा एच हाई स्कूल, तो एस हो जाएगा, एस हो जाएगा तो कितने पे आएगा एस, एस आएगा हमारा 19 पे, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 19 और एस। ठीक है, अब आ जाएगा ए, ए हमारा है वोवल्स, वोवल्स में ए फर्स्ट नंबर पे आता है 1 नंबर पे, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 1। ठीक है, अब आर, आर आता है हमारा कॉन्सोनेंट में, कॉन्सोनेंट में है आर, तो हम इसको अपोजिट करेंगे, अपोजिट करेंगे तो इसका आ जाएगा आर 18 पे, और आर का अपोजिट आई, तो आई होगा हमारे 9 पे। ठीक है, अब एम, एम हो जाएगा हमारा, एम हो गया कॉन्सोनेंट में, कॉन्सोनेंट में है तो इसको अपोजिट करेंगे, एम का हो जाएगा एन, एन आता है हमारा 14 नंबर पे, तो यहाँ पे लिख देंगे 14। अब आ जाएगा हमारा ओ, ओ है 15 नंबर पे, और ओ का, ओ है वोवल्स, वोवल्स में है ओ, तो ओ है 4 नंबर पे, तो इसको ऐसे के ऐसे 4 लिख देंगे। ठीक है, अब आ गया हमारा एन, एन इसमें वोवल्स में तो है नहीं, है कॉन्सोनेंट में, तो कॉन्सोनेंट में है तो इसका हम करेंगे अपोजिट, अपोजिट करेंगे एन का तो हो जाएगा एम, अपोजिट एम एन मन। ठीक है, अपोजिट हो जाएगा एन, एन का एम, एम आता है हमारा 13 नंबर पे, तो यहाँ पे लिख देंगे 13। अब आता है वाई, वाई का, वाई आता है कॉन्सोनेंट में, कॉन्सोनेंट में आता है तो
इसका हम करेंगे अपोजिट। अपोजिट करेंगे तो इसका आएगा BOY, BOY, तो इसमें आ जाएगा बी आता है 2 नंबर पे। ये हो गया हमारा इसका मतलब इस वाले वर्ड का कूटबद्ध करके ये लिखा गया है इसको। तो इसमें देख लेते हैं हमारा ये सही है कि नहीं, इसमें मिला के देख लो एक बार। 19 19 19 19 44 44, एक भी रह गया इसमें, एक है यहाँ पे भी एक है, फिर आ गया 44 44 13 13 और 2। ठीक है, ये हमारे हो गए दोनों सही। अब हम देखते हैं क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है हमारे से, उस वर्ड का देखते हैं। ये वाला वर्ड है, इसका हमें बताना है। इसी वाले मतलब कूटबद्ध किया गया है ना इसको, इसी में इसको क्या कूटबद्ध करके लिखा गया है। अब देखते हैं, इस वाले वर्ड को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, अब देखते हैं। पी है हमारा कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट है पी, तो पी को हम करेंगे अपोजिट। अपोजिट करेंगे पी को तो आ जाएगा पी का काला पानी, काला पानी में पी आता है, और इसमें पी का हो जाएगा के, तो यहाँ पे आ जाएगा के आता है हमारा 11 नंबर पे, तो यहाँ पे आ जाएगी 11। अब आर को अपोजिट करेंगे हम, तो आर का हो जाएगा इंडियन रेलवे। आई आता है हमारा 9 नंबर पे, तो यहाँ पे 9। वो आता है हमारा कौन उसमें वोवल्स में, सॉरी वोवल्स में आता है, तो वोवल्स में वो है हमारा 4 नंबर पे, तो हम ऐसे कैसे 4 यहाँ पे लिख देंगे। अब आता है डी को हम अपोजिट करेंगे तो क्या आएगा, डी का दूध वाला, तो DW, डी का हो जाएगा दूध वाला मतलब डब्ल्यू आता है हमारा 23 नंबर पे, तो हम यहाँ पे 23 नंबर लिखेंगे। ये लिख दिया हमने 23 नंबर। अब यू आता है हमारा वोवल्स में आता है, तो हम यू को ऐसे कैसे लिखेंगे, यहाँ पे 5 नंबर पे है, तो यहाँ पे 5 के 5। अब आता है सी को हम उल्टा करके लिखेंगे क्योंकि यह कॉन्सोनेंट में है, तो कॉन्सोनेंट में हम कर रहे हैं अपोजिट, तो अपोजिट करके लिखेंगे तो अपोजिट सी का आ जाएगा क्रैक्स में आता है एक्स, तो मतलब एक्स का हो जाएगा हमारा, एक्स आता है हमारा 24 नंबर पे, तो 24 नंबर यहाँ पे लिख देंगे। ये आ गए हमारे 24। अब आता है ई आ गया वोवल्स में ई है दूसरे नंबर पे, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2। ये हो गया हमारा इस वर्ड का कूटबद्ध तरीके से, इसमें जो कूटबद्ध करके लिखा गया है वो। अब इसको हम ऑप्शंस में मिला के देखते हैं सही है या गलत है, देखते हैं। पहले में मिलाते हैं 11, फिर आ गया हमारा 9 और इसमें आ गया 12, तो ये हो गया हमारा गलत। अब मिलाते हैं बी में 11, फिर आ गया यहाँ पे 91, यहाँ पे है 94, ये भी गलत। अब देखते हैं सी को 11 94 23 24, यहाँ पे है 52, तो ये भी गलत। अब इस पे मिलाते हैं 11 94 23 52 और ये 42 की 42, हमारा डी आंसर हो जाएगा राइट आंसर। अब हम देखते हैं दूसरे क्वेश्चन को, 6 नंबर वाले को। ये क्वेश्चन भी सेम टू सेम पीछे वाला क्वेश्चन 5 नंबर वाला था, सेम टू सेम उसी पे आधारित क्वेश्चन है। देखते हैं इसको भी। यदि अंडर इस शब्द को इस कोड में कोडबद्ध किया जाता है, मतलब इसके रूप में कोडबद्ध करके लिखा जाता है, तो हार्मोनी को क्या लिखा जाएगा ये देखना है तुमको। अब इस वाले वर्ड को मैं यहाँ पे डाल देता हूँ एक बार। ठीक है, ये हो गया हमारा ये वर्ड। अब हम इसको इसके अंदर डाल देते हैं, एक बार लिख देते हैं।
ये वाला ये हो गया। अब देखते हैं, ये सेम टू सेम वही है जो पहले वाला क्वेश्चन था, वो का वो क्वेश्चन है। देखते हैं इसको। ये हमारा वोवल्स में वही दूसरे नंबर पे आता है, तो यहाँ पे आ गया 2। इसमें एन है हमारा कॉन्सोनेंट है, तो इसका हम अपोजिट करके लिखेंगे। अपोजिट एन का अपोजिट होगा एम हो जाएगा 13 नंबर पे। और ये अपोजिट हो गया, ये वोवल्स हो गया, ये कॉन्सोनेंट दोबारा डी को अपोजिट करेंगे, डी का हो जाएगा डब्ल्यू, डी और डब्ल्यू दूध वाला, तो यहाँ क्या हो जाएगा डी और डब्ल्यू है वो हो जाएगा 23 नंबर पे, तो यहाँ पे 23 नंबर आ जाएगा। और ओ है वो हमारा वोवल्स में 4 नंबर पे आता है ओ, तो हमारा हो जाएगा 4 का 4। ये वोवल्स में 4 नंबर पे आता है, तो 4 की 4 लिख देंगे यहाँ पे। और आर है, आर हमारा 18 नंबर पे, आर का हम अपोजिट करेंगे इंडियन रेलवे, आर का अपोजिट हो जाएगा हमारा आई आता है हमारा 9 नंबर पे, तो 9 यहाँ पे ऐसे कैसे 9 की 9 आ जाएंगे। एस है हमारा 19 नंबर पे, एस का अपोजिट करेंगे हम, एस पे आता है हाई स्कूल, तो हाई और स्कूल होगा अपोजिट, तो एस है, एस का अपोजिट होगा एच आ जाएगा हमारा 8 नंबर पे, ऐसे के ऐसे लिख देंगे 8 के 8 यहाँ पे। और ई है हमारा 5 नंबर पे, वैसे तो है 5 नंबर पे, बाकी वोवल्स में ये है हमारे 2 नंबर पे, ए और ई आ गया 2 नंबर पे, तो 2 के 2 ऐसे के ऐसे यहाँ पे आ जाएंगे। ये पीछे वाला क्वेश्चन था सेम टू सेम वही करके लिखा हुआ है यहाँ पे। अब देखते हैं हम इसको हार्मोनी को, यहाँ पे हार्मोनी को लिख देते हैं यहाँ पे HARMONY, ये हो गया हार्मोनी। अब इसको हम इसी कूटबद्ध भाषा में यहाँ पे लिखते हैं, चलो देखते हैं। एच है हमारा कॉन्सोनेंट है, तो इसको हम अपोजिट करके लिखेंगे। एच का अपोजिट होगा एच हाई स्कूल, एस हो जाएगा अपोजिट, तो यहाँ पे एस आएगा 19 नंबर पे, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 19। ए है हमारा वोवल्स में है, तो ए को ए आएगा 1 नंबर पे, तो ए ही लिख देंगे यहाँ पे, एक ही, ठीक है। अब आ जाओ दूसरा आर का अपोजिट होगा आई, तो यहाँ पे आ जाएगा आई आता है हमारे 9 नंबर पे, तो 9 के 9। एम है एम का अपोजिट होगा एन आता है 14 नंबर पे, तो लिख देंगे 14। वो आता है हमारा वोवल्स में आता है वो 4 नंबर पे, तो लिख देंगे 4। एन है कॉन्सोनेंट में, तो एन को अपोजिट करेंगे तो अपोजिट हो जाएगा एम आता है हमारा 13 नंबर पे, तो लिख देंगे 13। और वाई को अपोजिट करेंगे तो हो जाएगा वाई का बी आता है 2 नंबर पे। ये हो गया हमारे इस हार्मोनी का कूटबद्ध तरीके से लिखा हुआ शब्द या क्या नाम है नंबरिंग जो भी है, ठीक है। इसको अब हम अपने ऑप्शंस में रख के देखेंगे सही है या गलत है। पहले ऑप्शन में रखेंगे 19 के 19 आ गया 1, यहाँ पे आ रहा है 26, ऑप्शन पहला गलत। दूसरा देखते हैं 19 के 19, 1 का 1, 9 के 9, 14 के 14, 4 के 4, 13 के 13 और 2 के 2। ऑप्शन हो जाएगा हमारा राइट आंसर बी। आगे हमारे को देखना नहीं, ये वाला हमारा ठीक था, जैसे कैसे यहाँ पे मिल गया तो इसको कर दिया, नीचे के हमें देखना नहीं है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखते हैं इस क्वेश्चन को 7 नंबर वाले को। एक निश्चित कूट भाषा में यदि इस संख्या को इस वर्ड में निरुक्त करता है और इस संख्या को इस वर्ड में निरुक्त करता है, तो इस संख्या को निम्न में से किस में निरुक्त करेगा, किसे निरुक्त करेगा, मतलब इनमें से कौन से वर्ड को इस संख्या के लिए निरुक्त करेगा। अब देखते हैं, ये क्वेश्चन है बिल्कुल मतलब नॉर्मल क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं कर रखा है इसने है ना। ये 15 है, 15 में एक जोड़ रखा है 16, तो यहाँ पे 16 पे आता है पी, तो यहाँ पे पी,
ठीक है। इसी तरीके से इसको टोटल को कर रखा है, पूरे को एक नंबर बढ़ा के लिखा हुआ है, तो इसको हम लिखते हैं। देखो 20 पे आ जाता है, मतलब 20 पे आएगा टी, टी के बाद में टी यू, यू आ जाएगा 21 पे, तो 21 पे आएगा तो यू का यू। 17 है, 17 के बाद में 18, 18 पे आता है आर, आर आ जाएगा यहाँ पे। और 2 के बाद 2 पे आता है बी, बी के बाद में सी आ गया सी। अब यहाँ पे आएगा 7, 7 के बाद में आता है 8, और 8 पे आता है एच, एच आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है 0, 0 के बाद में 1, 0 के बाद में ओब्वियसली एक बात है, इसमें तो 1 ही आएगा 0 के बाद में, तो 1 का 1, 1 ए आता है 1 पे, तो 1 का 1। अब आ जाएगा 18, 18 पे 18, 18 1 19, 19 पे आता है एस, तो यहाँ पे एस। अब आता है 5, तो यहाँ पे 5 पे आता है ई, तो यहाँ पे लिखा है ई। मतलब यहाँ पे कोई चेंज नहीं किया गया है, ऐसे कि ऐसे 5 को सिर्फ अल्फाबेट्स में बदला गया है नंबरिंग में, बाकी यहाँ पे कोई चेंज नहीं है, ठीक है। अब इसी क्रम को हम यहाँ पे इस वाली संख्या को इसके अंदर रख के देखते हैं, यही आता है तो अपन इसको भी इसी तरीके से कर लेंगे। देखते हैं, यहाँ पे है 14 नंबर और ये है ओ आता है अपना 15 नंबर पे, तो एक बढ़ाया है इसमें, एक बढ़ा के लिखा है, ठीक है। वो 14 पे फिर 15 पे ओ, ठीक है। 17 है, 17 के बाद में 18, 18 पे आता है आर, यहाँ पे आर। और 3 है, 3 के बाद में 4, 4 पे आता है बी, बी लिखा हुआ है। 4 है, 4 के बाद में 5, 5 पे आता है ई, ये लिखा हुआ है। और 18, 18 के बाद में आता है 19, 19 नहीं है, 19 पे एस आता है, एस नहीं है, आर है, यहाँ पे आर आता है 18 पे। वही सिस्टम है, ऊपर वाला जो इसमें लगा रखा है वही इसमें लगा रखा है, लास्ट वाले को चेंज नहीं किया गया। तो ऐसे कैसे यहाँ पे लिखा गया है आर का आर, मतलब 18 का आर, ठीक है। अब अपन इसका देखते हैं, यहाँ पे 15, 15 के बाद में 16, 16 पे आता है पी, तो हम यहाँ पे पी करेंगे पी। 17, 17 के बाद में 18, 18 पे आता है आर, तो हम यहाँ पे आर लिख देंगे। अब आता है 14, 14 के बाद में आता है 15, 15 पे आएगा, 15 का आता है ओ, तो यहाँ पे लिख देंगे ओ, ठीक। अब आता है 2, 2 के बाद में 3, 3 का क्या लिखते हैं अपन सी, तो यहाँ पे आ जाएगा सी। फिर आएगा 4, 4 के बाद में 5, 5 पे आता है ई, ये लो ई। फिर 18, 18 के बाद में 19, 19 का आता है एस, यहाँ पे आ जाएगा एस। फिर आ गया 19। अब इसमें भी और इसमें भी, इसमें कोई चेंज नहीं किया गया है, ऐसे कि ऐसे नंबर को हटा के इसका जो अल्फाबेट है वो लिखा गया है, तो हम भी इसका भी अल्फाबेट लिखेंगे यहाँ पे, 19 का एस का एस, ये हो जाएगा इसका मतलब कूटबद्ध तरीके से इसको इस वर्ड में लिख सकते हैं हम। अब ये वर्ड अपने ऑप्शन में है या नहीं ये देखते हैं, चलो चेक कर लो। डबल एस देख लो लास्ट का ही, इसमें डबल एस, इसमें तो ऐसे नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें एक है, इसमें डबल है, इसको पूरे को मिला लो, पी पी आर आर ओ सी सी ई और डबल एस डबल एस, आंसर हो जाएगा इसका सी, राइट आंसर सी। आइए करते हैं 8 नंबर वाला क्वेश्चन। यदि निश्चित कूट भाषा में PIG को 49 और HAT को 52 लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में CAB को कैसे लिखा जाएगा? ठीक है, देखते हैं। PIG, P आता है अपना 16 पे, I 9 पे और G 7 पे। इसका तो ये होगा 49, तो इनको जोड़ने पर भी नहीं हो रहा। 16 दूनी 32, ये तो 32 पे रह गया। ठीक है, अब इसको देखते हैं अपोजिट करके, इसका अपोजिट लिखते हैं। P का अपोजिट हो जाएगा K और I का R और G का GT T। अब इनका नंबरिंग देखते हैं।
के हो जाएगा अपना 11 नंबर पे, आर हो जाएगा 18 नंबर पे और बी टी हो जाएगा 20 नंबर पे। अब इनको जोड़ दो, 11 18 29 29 और 20 49 आ गया हमारा 49। अब देखते हैं दूसरा, इसको HAT को और देख लेते हैं। HAT इसका करते हैं हम अपोजिट। H का आएगा S, A का आएगा Z और T का आएगा GT G। 19 G पे आ जाएगा अपना S का आ जाएगा कितना 19, Z का आ जाएगा 26 और G का आ जाएगा 7। इनको जोड़ दो, कितने हो गए 26 और 7 33, 33 और 19 52। इनका हो गया 52। आंसर इसमें आ रहा है 52। HAT का भी 52, दोनों सेम है। बढ़िया, एक ही ट्रिक लगी है दोनों में। अब इसका देखते हैं CAP का, इसका निकाल लो CA। इसका करते हैं अपोजिट पहले। C का क्रैक्स X, A का आ जाएगा Z और B का आ जाएगा Y। तीनों को लिख दो, तीनों के नंबर लिख दो 24 और भैया Z 26 25। कितने हो गए 25 थे 75। इसका आंसर आएगा 75, आंसर 75। इसका आंसर हो जाएगा 75। देखते हैं इस क्वेश्चन को। एक निश्चित कूट भाषा में नॉर्थ बाय वेस्ट को टाइम्स आर हार्ड के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। ईस्ट बाय साउथ को हैड गुड टाइम्स के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। ईस्ट वेस्ट एक्सिस को हार्ड ट्राई के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। नॉर्थ एक्सिस को ट्राई आर के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। शब्द नॉर्थ के लिए कूट क्या होगा, ये हमें जानना है। अब देखते हैं इसमें क्या करना है। ये वाला है, ये जो लाइन है नॉर्थ बाय वेस्ट, इसका कूट है ये टाइम्स आर हार्ड, ठीक है। और ईस्ट बाय वेस्ट, ईस्ट बाय साउथ का जो कूटबद्ध है वो है हैड गुड थिंग्स। इन दोनों को हमें देखना है, इनमें कॉमन क्या है। पहले इसमें देखेंगे और इसमें देखेंगे कॉमन क्या है। इसमें कॉमन है ये बाय, इसमें भी बाय, बाकी इसमें कोई कॉमन नहीं है। तो हम इसमें से एक कॉमन उठा लेंगे। जो इस पे हम ये है ना घन, इस पे जो घन बना है इसे हम इस पे बनाएंगे, जो इसमें कॉमन होगा उस पे, ठीक है। अब इसमें कॉमन देखते हैं और इसमें कॉमन देखते हैं। इसमें कॉमन है ये टाइम्स और इसमें भी टाइम्स। इन दोनों में हम कॉमन देख लेंगे। अब देखते हैं इसमें हो गया। अब देखेंगे तीसरे वाले में। इसमें है ईस्ट वेस्ट और एक्सिस। तो हम इसमें मिलाएंगे पहले। तो कौन से में? इसमें आ जाएगा हमारा ईस्ट। इसको हम ऐसे गोला कर देते हैं, इसको भी कर देते हैं, ठीक है। इससे अलग अलग दिखेगा, हमें पहचानने में दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे बोर्ड पे जगह कम है इसलिए मैं यहीं पे करवा देता हूँ, ठीक है। अब इसमें और कॉमन देखेंगे तो इसमें और कॉमन नहीं है। इसमें वेस्ट आ गया और इसमें एक्सिस आ गया और इसमें साउथ और इसमें बाय पहले से उसमें कॉमन है, ठीक है।
अब देखते हैं ये जो वेस्ट है ये पहले वाले में है, तो इसमें हम और कुछ बना देंगे, कुछ भी बना दो ऐसे, और इस पे भी बना दो। ठीक है, अब जो ये हमने गोला बनाया है इस पे और इस पे, इसका हम कूटबद्ध देखेंगे। ये हो गया इसका कूटबद्ध, तो इसके कूटबद्ध में और इसके कूटबद्ध में, इस वाले के में, दोनों में सेम कौन कौन सा है वो देखेंगे। इसमें और इसमें, इन दोनों में ये हेड सेम है, तो इसमें गोला क्या है, हम इस पे भी गोला कर देंगे। ठीक है, इतना कर देंगे। अब करेंगे, ये तो हो गया हमारा, इसको अब हम कर देंगे खत्म। अब इस पे आ जाओ, इसमें हमने ये और बनाया है एक चित्र इसके ऊपर, इसको यहाँ पे बनाया है फर्स्ट वाले में और यहाँ पे, इनमें दोनों में ये सेम है, तो हम इसको, इसके कूटबद्ध को देखेंगे, इसका रहा कूटबद्ध और इसका कूटबद्ध हो जाएगा ये, इसके और इसके कूटबद्ध में जो सेम होगा उस पे भी हम ये वाला बना देंगे। इसमें ये हार्ड है, हार्ड पे बना देंगे, और इसमें ये हार्ड है, इस पे बना देंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा यहाँ तक का। अब इसमें बच गया नॉर्थ एक्सिस। अब इसमें देखो, इसमें ये जो तीसरे नंबर की लाइन थी अपनी, ईस्ट वेस्ट और एक्सिस, इसमें और नॉर्थ एक्सिस में, इसमें ये दोनों में ये सेम है एक्सिस, तो हम इस एक्सिस को कैसे भी कर लो, त्रिभुज में डाल देते हैं और इसको भी डाल देते हैं एक त्रिभुज में, ये दोनों सेम हो गए। अब इनका हम देखेंगे कूटबद्ध, उनमें भी एक एक सेम होना जरूरी है, तो इसमें इसका कूटबद्ध होगा ये और इसका कूटबद्ध होगा ये, तो इसमें ट्राई, इसको भी हम डाल देंगे, और इसमें ये ट्राई, इसको भी डाल देंगे, बच गया आर। और यहाँ पे ये शब्द में इसमें पूछ रहा है क्वेश्चन में अपन को नॉर्थ का, यहाँ पे बच गया नॉर्थ का, और ये आ गया आर, इसमें नॉर्थ का आर आ गया। अब यहाँ पे भी नॉर्थ है, इसमें भी देखेंगे, इसमें भी ये आर आ गया, तो इसमें शब्द का कूटबद्ध क्या हो गया आर, तो हमारा आंसर होगा आर। इसमें आर बी में है, तो बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर इस क्वेश्चन में ये था। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, करते हैं इस क्वेश्चन को, यह हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज के क्लास का। देखते हैं, यदि क्लॉक को टेबल कहा जाता है और टेबल को पेपर कहा जाता है, पेपर को पेन कहा जाता है और पेन को ग्राइंडर कहा जाता है और ग्राइंडर को इरोन कहा जाता है, तो टाइम किस में देखा जाएगा, ये हमारा क्वेश्चन है। तो टाइम किस में देखते हैं हम, क्लॉक में, घड़ी में, और घड़ी को क्या कहा जाता है, टेबल, तो टाइम अपन किस में देखेंगे, टेबल में। आंसर ए राइट आंसर, इसमें कुछ नहीं था, ये ऐसे ही दे दिया क्वेश्चन। ठीक है, अब कल हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं।